मुतअद्दा लंदन ग्रुप की जानिब से जेल के अंदर से दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। MQM लंदन के बदनाम दहशतगर्द रईस मम्मा ने सौलत मिर्जा की तर्ज पर सेंट्रल जेल में मुतअद्दा लंदन ग्रुप को मुतहर्रिक कर दिया है। जेल इंतजामिया को माहाना 5 लाख रुपए अदायगी पर रईस मम्मा को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस, B क्लास सहूलियात, खिदमतगार और मुलाकातें कराई जाती हैं। रईस मम्मा जेल से रोजाना की बुनियाद पर लंदन क़यादत से व्हाट्सएप, स्काइप और फेसबुक के जरिए राब्ता करके मिलने वाली हिदायत और पार्टी पॉलिसी अपने नेटवर्क को फराहम करता है। रईस मम्मा जनूबी अफ्रीकी नेटवर्क के दहशतगर्दों से भी राब्ते में हैं। चाइना कटिंग की रकम भी रईस मम्मा को पहुंचाई जाती है। वाज़ा रहे कि रईस मम्मा 2018 से कत्ल गारत गरी और दहशतगर्दी के मुतअद्दिद मुकदमात में कराची सेंट्रल जेल में कैद है। रईस मम्मा के ग्रुप में लियाकताबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और न्यू कराची के दहशतगर्द शामिल हैं। रईस मम्मा के ग्रुप में सेंट्रल जेल में कैद और आज़ाद दहशतगर्द शामिल हैं, जिनमें एजाज गोरचानी, जुनेद बुलडाक, अली रजा, शाहनवाज अफसर जैदी उर्फ औरंगी वाला, इस्माइल कुरैशी उर्फ लांडी वाला, कासिम अली रजा, काशिफ और दीगर शामिल हैं। सेंट्रल जेल में कैद रईस मम्मा जनूबी अफ्रीकी नेटवर्क के इंचार्ज तराविश अली से भी राब्ते में हैं। ज़राए का दावा है कि जेल इंतजामिया रईस मम्मा से माहाना 5 लाख रुपए वसूल करती है और इसके एवज रईस मम्मा को रोजाना की बुनियाद पर रात 8 बजे से 11 बजे तक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस फराहम की जाती है। रोजाना घर से खाना मंगवाने की भी इजाजत है, जो इसका भाई मोइनुद्दीन जेल में उसे फराहम करता है। ज़राए के मुताबिक रईस मम्मा को जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम की गई हैं और बैरक नंबर 19 दी गई है, जिसमें एक कमरा और एक खिदमतगार समेत दीगर चीजें शामिल हैं। रईस मम्मा जेल से रोजाना लंदन क़यादत से व्हाट्सएप, स्काइप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए राब्ता करता है और मिलने वाली हिदायत और पार्टी पॉलिसी अपने नेटवर्क को फराहम करता है। ज़राए ने बताया कि रईस मम्मा के नेटवर्क में पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन नदीम मौलाना के कत्ल में मुलविस मुतअद्दा लंदन के दहशतगर्द, जिनका ताल्लुक शाह फैसल कॉलोनी सेक्टर लंदन ग्रुप से है, शामिल हैं। रोजनामा उम्मत की एक तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक जेल में कैद दहशतगर्द रईस मम्मा के हुक्म पर सरगर्मियां करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा लांडी कोरंगी में रईस मम्मा के कारिंदे इनका नेटवर्क और केबल का काम जारी रखे हुए हैं। बाग कोरंगी, चाइना कटिंग और जमीनों की खरीदो फरोख्त से जमा होने वाली रकम भी रईस मम्मा को फराहम की जाती है। ज़राए के मुताबिक जेल कवायद के बरखिलाफ रईस मम्मा की मुलाकातें डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे और इसके सामने वाले कमरे में करवाई जाती हैं। इस दौरान कोई एहलकार कमरे में दाखिल हो जाए या मुलाकात में खलल पैदा करे तो रईस मम्मा इसे खुलेआम संगीन नताइज की धमकियां देता है। ज़राए का कहना है कि रईस मम्मा जेल में मुतहद्दा बानी की सालगिरह, APMSO महाजिर कौमी मूवमेंट और MQM के यौम तासीस के मौके पर प्रोग्रामात का इनकाद भी कराता है। इन तकरीबात में रईस मम्मा मुतहद्दा लंदन ग्रुप के लिए बाहर से खाना मंगवाता है, जो मखसूस जेल स्टाफ लाते हैं। ज़राए के मुताबिक रईस की जानिब से मुतहद्दा लंदन के कारकुनान को लंदन क़यादत की हिदायत के तहत दिलासा दिया गया कि वो अपने मुकदमात की पैरवी के लिए परेशान न हों। जल्द अपना दौर आते ही मुकदमात ख़त्म करा दिए जाएंगे। यही वजह है कि MQM लंदन के दहशतगर्द ज्यादातर अपने मुकदमात की पैरवी में अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि रईस मम्मा ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, PIB कॉलोनी और न्यू कराची में मुतअद्दा लंदन की शॉकिंग भी करवाई थी। रईस मम्मा ने अपने ग्रुप के दहशतगर्दों को PSP के लोगों से गैर जरूरी मरासिम से मना भी कर रखा है, ताकि कोई लंदन ग्रुप का कारिंदा पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करे। ज़राए का दावा है कि रईस मम्मा अपने कारिंदों के जरिए इस वक्त लांडी कोरंगी में ईद समेत मुख्तलिफ त्योहारों पर रकूम जमा कर रहा है। हाल ही में जेल से रिहा मुतअद्दा लंदन का दहशतगर्द एजाज गोरचानी इस वक्त भी रईस मम्मा से राब्ते में है और रईस मम्मा के इंटरनेट और केबल के मामला देख रहा है, जबकि इंटरनेट और केबल के मद में जमा होने वाली रकम रईस मम्मा की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करता है। एजाज गोरचानी के अलावा रईस मम्मा से सबसे करीबी साथियों में सानहे 12 मई केस समेत दीगर मुकदमात में मफरूर मुतहद्दा लंदन का दहशतगर्द जुनेद उर्फ बुलडाक भी शामिल है, जो रईस मम्मा से राब्ते में है और इसके घर के मामला देखता है। रईस मम्मा की हिदायत पर अमल कराने में भी जुनेद बुलडाक मुतहर्रिक है, जिसे ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने में नाकाम हैं। ज़राए के बकौल रईस मम्मा ग्रुप कराची में मुतहद्दा लंदन ग्रुप के इस्माइल कुरैशी उर्फ लांडीवाला से भी राब्ते में हैं। इस्माइल कुरैशी ने 3 माह कबल गुलिस्तान जौहर और सरजानी में मुतहद्दा लंदन के कारकुनान का इजलास बुलाया था और मुतहद्दा लंदन के कारिंदे कासिम अली रजा के व्हाट्सएप के जरिए कारकुनान की मुतहद्दा बानी से बातचीत भी कराई थी।
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ متعدد لندن گروپ کے سینٹرل جیل میں موجود نیٹ ورک نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ذریعے یہ اطلاعات پھیلانا شروع کر دی ہیں کہ متعدد لندن کی کچھ طاقتور قوتوں سے بات چیت جاری ہے اور 2023 کے شروع میں کراچی کے اندر متعدد لندن کو جگہ مل جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ رئیس مما نے 2 ماہ قبل جیل پولیس کی مدد سے بیماری کا بہانہ بنا کر جنہیں اسپتال منتقلی کی بھی کوشش کی تھی، تاہم ایک سیکورٹی ادارے کی مخالفت پر اسے اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ رئیس مما گروپ کراچی میں نیٹ ورک کو بڑھانے اور مزید مضبوط کرنے کے لیے 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کو اپنے گروپ میں شامل کر رہا ہے اور ان نوجوانوں کو کراچی میں موجود پرانے ساتھیوں کی مدد سے تربیت بھی دلوا رہا ہے۔ ذرائع کے بقول ماضی میں بھی کراچی کی جیلیں جرائم پیشہ افراد کی تربیت گاہوں کے طور پر جانی جاتی رہی ہیں۔ ان جیلوں میں جرائم پیشہ افراد کے منظم نیٹ ورک موجود رہے ہیں اور قیدیوں کی جیل میں بیرکوں کی تقسیم بھی سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ماضی میں کئی پولیس اہلکاروں سمیت اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی، ٹیموں کی تشکیل اور ان منصوبوں پر عمل درآمد تک جیلوں کے اندر ہی ہوا ہے۔ ایسی وارداتوں کی تعداد کم از کم 1 درجن ہے۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جیل انتظامیہ بہت کمزور تھی، طاقتور قیدی حاوی تھے اور انتظامیہ کو ڈکٹیشن دیتے تھے۔ ماضی میں بااثر قیدیوں پر قابو پانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کئی آپریشن بھی کیے جا چکے ہیں۔ 2013 اور 2017 میں جیلوں میں آپریشن بھی کیے گئے۔ ان آپریشن کے دوران جیل سے موبائل فون سمیت دیگر کئی الیکٹرانک آئٹمز بھی برآمد کیے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سینٹرل جیل میں موبائل سگنل جیمرز نصب ہیں، تاہم انٹرنیٹ سروس موجود ہے جس کی رسائی جیل حکام اور عملے کے پاس ہے۔ بھاری رشوت وصولی پر خطرناک قیدیوں کو جیل میں موبائل سروس فراہمی کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ اور دیگر میسنجرز کے ذریعے کوئی بھی دہشت گرد بیرون ممالک میں موجود افراد یا کالعدم تنظیم کے ذریعے منصوبہ سازی کر سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیلوں میں عام قیدیوں کو بھی موبائل سروس فراہم کی جاتی ہے۔ ایک کال کرنے کے لیے مذکورہ قیدی سے 1000 سے 5000 روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ پولیس اہلکار کال پر بات کرانے کے بعد موبائل واپس لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سٹی کورٹ اور ملیر کورٹ میں پیشی پر جانے والے قیدیوں کی بھی رشوت وصولی پر موبائل سے بات چیت کرائی جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔